देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सबको प्रणाम, सबका स्वागत। और आज मंगलवार है। मंगलवार को हमारी परंपरा है कि पहले हनुमान चालीसा जी का पाठ हम लोग करते हैं। तो हनुमान चालीसा जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कमल शर्मा जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव की नाराम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु ले लो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो
भक्त ना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव जी, बहुत सुंदर आपने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदरता से समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा पाठ आपने किया हनुमान चालीसा जी का। और अब श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ प्रस्तुत होगा। और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती वर्षा सूद जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग में, संकट मोचन नाम तिहारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दे रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बारिकी त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप निभाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सी खोज कपीश ये बैन विचारो। जीवित न बचियो हम, सो जो बिना सुध लाए यहाँ पगधारो। हेरि थके तट सिंधु सवे, तब लाए सिया सुधि प्राण वारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, जब राक्षसी से सो के शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारगनी रजनी मारो। चाहत सिय शोक सो आगिसु, दय प्रभु मुदिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन नाम तिहारो। द्वान लाग्यो लक्ष्मण के तब, प्रांत जय सुत रावण मारो। डैगरी वैद सुफेन समेत तब, गिरी द्रोण सुवीर पारो। खान सजीवन हाथ दे, तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के पास सवै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबई दल, मोह भयो यह संकट हारो।
आने खगेश तबै हनुमान जो, बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण, लय जय गुरुदेव। रघुनाथ मैं आज पहले बंद कर दूंगा, आप बोलो कितना टाइम देवहि देंगे पूजे आप। भरत सो बलि देन सबै मणि मंत्र विचारो। ठीक है। जाय ठीक, कर सहाय देंगे। भयो तब ओके। अहि ओके। रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। 500 संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली से, और धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। इष्ट हनुमान को, विरचित तुलसीदास। गंगा दास जो प्रेम से, पड़े हुए पल में दुख नाश। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पाठ आपने किया आदरणीय वर्षा सूद बहन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर अनुरोध है कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी। अभी आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। मानसा प्रवचन पारा, भाग 2। अभी आवाज नहीं आई भाई साहब। आवाज नहीं आ रही है? नहीं जी, आवाज नहीं आ रही है। ओ एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करूँ। अभी भी नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट, अभी चालू नहीं किया। मैं पूछ लूंगा आपसे। शेयर हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा, स्टॉप शेयर हो गया।
आवाज ठीक आ रही है? आई नहीं रही। ठीक हाँ जी। आ नहीं रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी तो आ ही नहीं रही, ठीक है, क्या प्रश्न? दोबारा शुरू, क्या बात है? हम्म। वो कोई- अपने पोते के बुलाओ कुलदीप जी। हाँ, मैं एक मिनट। शान देखना, ये जो है ना आवाज को नहीं जाती। अब आप रिटायर हो गए हैं, पोते को बुलाइए। अच्छा अच्छा। शेयर, ये किया। ओहो, क्या तो शेयर साउंड किया नहीं था मैंने। स्टॉप शेयर। हाँ, साउंड शेयर की हुई है। ये शेयर कर रहा हूँ, फोटो। फोटो। हाँ। हम्म, क्या ठहरो। अरे, ये करके शेयर करूँगा। नहीं, ये बाद में करता हूँ। पहले इसको बंद करना। अभी शेयर कर दिया। हाँ जी, फोटो आई। नहीं जी, फोटो नहीं आई। अब आई, आ गई। फोटो आ गई। हाँ जी। ठीक है। कल तमाम बच्चे पागल हो रहे हैं। आवाज आई है। आ आ गई गई। जी, आ गई। कई जहर खा के मरते हैं इसलिए कि हमको प्रांत में टाप करना था, प्रांत को टाप नहीं किया लोग। तो आज ज्यादा जरूरत पड़ रही है भगवान की। हम लोग तो फेल हो जाते तब भी। अब आज हमको पास होने की नहीं जरूरत। जैसे चुनाव के दिनों में कहते हैं भारी बहुमत से जीताओ, केवल बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से जीताओ। और कभी कभी 2-2 लाख, 3-3 लाख। अभी तक का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में ग्वालियर के क्या उनके लड़के ने, ज्योतिरादित्य ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 लाख से ऊपर बहुमत। सबकी जमानतें जब्त। तो देखो, ऐसे ही अब ऐसे ही यदि जीतने की इच्छा हो जाए मान लो, और 50,000 से जीते तो उदास हो जाए। अब जीतने की खुशी नहीं है, इतने कम में जीते, पास होने की खुशी नहीं है। अरे 79% नंबर हो लो, कम होते हैं। ऐसे ही आपके पास धन है पर दुखी हो, धन होते हुए दुखी हो, क्योंकि धन तो है पर इतना कम धन। सुंदर तो है पर इतने कम सुंदर। तब और क्या करोगे? फिर लगाओ खिजाव विजाव, कुछ करो, चिपड़ो उपड़ो। दुनिया के लोग इतनी कामनाओं में अंधे हो गए हैं कि सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब अधूरे हैं। पूरा कौन है? जो भगवान के प्रेम में डूबा है, जिसे कुछ चाहिए नहीं। चाहिए न चाहिए कबहू कछ, तुम सन सहज तने। जिनको कुछ चाहिए नहीं वो प्रेम है। अब दूसरे लोग हैं जिन्हें चाहिए नहीं, उन्हें थोड़ा भी प्रेम नहीं। तुम तो मतलब के लिए भी हो आए मंदिर, चलो मतलबी। और जो जिनको चाहिए कुछ नहीं कहते, अब तो मंदिर जाते नहीं, हमें क्या लेना देना। लो, अब ये दूसरे मूर्ख, एक वो मूर्ख जो कामना वाले हैं, एक वो मूर्ख हमें चाहिए नहीं तो हमें क्या भगवान से लेना देना। इसका मतलब जिनकी अटकी हो सोई भगवान का भजन करें। किसी को संतान नहीं चाहिए, किसी को दहेज नहीं चाहिए, तो दहेज वाले शादी करें या संतान वाले शादी करें। जिनको संतान भी नहीं चाहिए, दहेज भी नहीं चाहिए, भाई तब क्या शादी नहीं करना? तो भगवान से प्रेम, कुछ भी नहीं चाहिए तब भी हो। प्रेम के बिना जीवन सूना है, नीरस है। नहीं तो कई लोगों को, कई माताएं हमें मिलती हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहते स्वामी जी घर में कोई कमी नहीं है, लड़के अच्छे हैं, पति भी बहुत अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं,
धन भी है, कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, सुख नहीं है। अब ये क्या है? क्योंकि प्रेम की कमी है। अब प्रेम पैदा नहीं हो रहा। जब तक प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक सुख नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरीके से प्रेम पैदा करो। अब वो प्रेम भी पैदा करने से नहीं होता, कोई रास्ता मिल जाए, कुसंग जैसे पढ़कर आदमी गलत रास्ते पर चलता है, ऐसे कोई भक्त संत मिल जाए, भक्त जिसके जीवन में भक्ति हो और तुमको भी भक्ति का प्रेम का रोग लगा दे। प्रेम का रोग, मीरा के अंदर प्रेम था, ऐसे कोई प्रेम हमारे अंदर जग जाए, सत्संग से, संतों के संपर्क से ऐसा कोई महात्मा मिले जो तुम्हारे अंदर प्रेम जगा दे। थोड़ा सा प्रेम कथा सुनते जरा सा कभी कभी लगता है, वो भी हमारी कथा में नहीं, कई की कथा में थोड़ा प्रेम जगता है। अब वो कथा करके गया। थोड़ा सुनते समय कभी कभी कई की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। प्रेम की कथा, भगवान की भक्ति की कथा चलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, परंतु वो भक्ति अभी टिकती नहीं। हमने संतों से सुना था, भक्ति भाव भादों नदी, भक्ति भाव और भादों की, बरसात की नदी, और चली गहराई खूब बाड़ी। अभी हमारे जगत प्रकाश त्यागी का आश्रम 1 मंजिल डूब गया, 2 हाथी मर गए बने बनाए पानी में, और भी कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, इतनी। अब बाद में जिन नदियों ने रास्ते तोड़ दिए, हमें भी मालूम है, एक हमारा स्कूल है वहां रोड तोड़ गई, एक बार बनाया दोबारा फिर टूट गया, और गर्मियों में पानी पीने को भी नहीं मिला। तो भक्ति भाव भादों नदी ये गहरा के बहती है, लेकिन सरिता वो ही सराइए जो जेठ मास ठहरा है। कथा के समय आंसू आ जाते हैं, भाग्यशाली है जिनके कथा के समय भी आ जाए। आंसू न आने वालों से भक्ति में आंसू आ जाए, इससे ऊंची कोई बात नहीं। हम लोग लड़के के मरे पे रोए, बेटी के मरे, बाप के मरे रोए, धन के गए वे बड़े रोए, जाने क्या क्या नुकसान हुआ तो रोए, अपमान हुआ तो रोए, और भगवान के यहाँ भी रोने पहुंच गए, लेकिन भगवान के प्रेम में आंसू नहीं आए। आंसू भी आते हैं, कभी कभी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। एक बार हम बहुत बीमार संत को मिले जाकर, जिनसे हमारे प्रति उनका थोड़ा प्रेम, या हमें समझते थे प्रेम नहीं करते, तो जब वो बीमार थे और हम मिलने गए तो उनके आंसू आए। अब वो मिश्रित आंसू थे कि प्रेम के आंसू थे, क्या आंसू थे? कई बार पश्चाताप के भी आंसू होते हैं। पश्चाताप, हमने अच्छा नहीं किया। मरते समय भी कई के आंसू आएंगे कि हमने क्या किया। कृतम स्मर कृतज्ञ स्मर, जब अपने किए हुए की याद आएगी कि हमने क्या किया और आज क्या हो रहा है, तो आदमी को दुख होता है कि हमने पाप किया, और जिसके लिए पाप किया वो कुछ साथ नहीं जा रहा, तो रोना आता है। इसी तरह से किसी ने हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और वो हमारे मरते समय इलाज करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लगता है हो पश्चाताप होता है कि मैं कितना नीच हूँ, कि इनके साथ मैंने क्या व्यवहार किया था, क्या समझा था, किसके कहे लग गया था, और ये कितने अच्छे हैं। और कई बार उल्टा भी होता है कि पच पच मरे कुटुम्ब हित, अपने परिवार के लिए हम मरते रहे, आज हम मर रहे हैं ये पूछ नहीं रहे। हम मर रहे हैं, बीमार हैं, कड़िर रहे हैं, कष्ट में हैं, और जिनके लिए मैंने सब कुछ किया ये मेरे से बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। ऐसे तो बाहर जगत के साथ जुड़ने पर
पश्चाताप होता है। पर भगवान के प्रति प्रेम किसी भाग्यशाली के मन में उदय होता है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रेम उपजे, और ये भी कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, उपजता नहीं खेती में। पंजाब बड़ा उपजाऊ है, बहुत फसलें होती हैं, गेहूं कहना ही क्या है, धान को क्या कहना है, पर प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये जहाँ कथा हो रही है सब ये वही जगह है जहाँ मंडी लगती है, बिकता है सब कुछ। ऐसे कहीं प्रेम की मंडी नहीं है कि जाओ ले आओ। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो कोई चाहे, शीश दे ले जाए। चाहे कोई राजा हो चाहे कोई प्रजा हो, अपने को चढ़ाने को तैयार हो, अपने मैं को मारने को तैयार हो, अपनी गर्दन देने को तैयार हो, शीश दे ले जाए। भगवान आपके अंतःकरण में प्रेम दे, मेरे अंतःकरण। हमको भी बहुत बातें आती हैं, तर्क आता है, प्रेम की कमी है। प्रेम बड़ी मुश्किल से होता है। केवल प्रेम मानव जीवन में आ जाए, और वो किसी के लिए नहीं। दिया जलने से मतलब है जले, किसके लिए जले नहीं, जल जाए वो रोशनी करेगा। चाहे तुम ताश खेलो चाहे रामायण पढ़ो, तुम प्रेम तुम्हारे अंदर जग जाएगा, बस तुम्हारा जीवन धन्य। वर्षा हो जाए, चाहे धान के लिए चाहे गेहूं के लिए चाहे फलाने के लिए चाहे गन्ने के लिए, वर्षा बरसा है, बरस जाएगा, जिसके काम का है मिल जाएगा। हमारे हृदय में प्रेम हो, प्रेम पत्नी के लिए है कि बेटे के लिए है कि बाप के लिए है कि स्वामी जी के लिए है कि भगवान के लिए, प्रेम हो तो स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम हो जाए बात खत्म, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। आप भी टटोलना, प्रेम है आपके, परिभाषा याद रखना। यदि तुम मान लो सेवा भी कर रहे हो और तुमने 6 महीने सेवा की, चलिया का रिवाज तो है ही है, वो 40 दिन तुम मंदिर गए, लड़का हो जाए 40 दिन गए, कि शादी हो जाए 40 दिन गए, कि दुकान ठीक चल जाए, कोई भी 40 दिन के लिए अनुष्ठान किया तो 40 दिन गए तो, लेकिन वो काम ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? 40 दिन ठीक रहे, बेकार गए। और 40 दिन तुम ऐसे ही जाते, तुम्हारा मन लग जाता, उठने का मन न करता, प्रेम के आंसू आते, पूजा में मन लगता, कोई मांगा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो लगेगा हमारे 40 दिन बेकार गए। बल्कि लगेगा जैसे ये 40 दिन गए ऐसे जीवन जाए, ऐसे जीवन बीते जैसे 40 दिन बीते। जैसे हमारा भजन में ध्यान में मन लग जाए, आगे क्या मिलेगा न मिलेगा लगेगा रोज ऐसे ही ध्यान लगे। कई लोग ये पूछते हैं महाराज कभी कभी ध्यान लगता है, रोज नहीं लगता। अब देखो उनको ध्यान ही लगाने की इच्छा है, उन्हें नहीं चाहिए स्वर्ग मिल जाए, वो ये हो जाए, पर जैसे ध्यान कभी लग जाता है वैसे ही लगे। कई लोग ये कहते हैं जब आप ध्यान कराते हैं तब तो लग जाता है, फिर नहीं लगता। अब देखो कुछ नहीं दिया, सिर्फ ध्यान लगाया, हमने दिया कुछ नहीं, और आपने यही कहा बस ध्यान लग जाए रोज, बस एक बार ध्यान लगे। कई लोगों को यही शिकायत है कि भाई कभी कभी लगता है, रोज नहीं लगता। अर्थात कभी कभी भजन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भजन। ये नहीं कहते उस दिन धन मिला, एक दिन भजन करने लगे तो पैसा आ गया, एक दिन भजन किया तो लड़का हुआ, नहीं, भजन में मन लग गया, बस उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब केवल मन लग जाए बस सब कुछ हो गया। मन लगाना सीखो, मन लगे भजन में, मन लगे ध्यान में, मन लगे पूजा में, मन लगे पाठ में। मत पूछो कि और कुछ मिलेगा। और मन भजन में लगता है तो भगवान दिख जाए ये भी इच्छा मत करो। 4 भक्ति है, नाम रूप लीला धाम। भगवान दिख जाए जरूरी नहीं, जहाँ भगवान का नाम है, रूप है, लीला है, धाम है,
भगवान का नाम जपो, रूप देखने की भी जरूरत नहीं। उनको ना दिखो, हमें क्या करना, नाम में आनंद है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, इसीलिए नाम में मस्त हो जाओ, भगवान की क्या जरूरत। इसी तरह से भगवान के गुणगान गाओ, गुणगान सुनो। गुरबाणी तो भगवान के गुण गाने के लिए, इसलिए उसको लोग गाते ही है। हम रामायण में भी है, गाई रामई सुमिरिय रामई, रामई को गाओ, रामई की याद करो। हाँ, उनके गुणगान, उनके गुणों का समूह, तो उनकी याद में मस्त हो जाओ। ये यदि आ जाए आपके जीवन में, देखो आज कथा में मजे की नहीं कह रहा, पर सचमुच मैं दिल से कहता हूँ कि इसकी कमी है मानव जीवन में। प्रेम की बड़ी कमी है, मनुष्य के अंदर है ही नहीं। आदमी पत्थर का हो गया है, पिघलता ही नहीं, खुश नहीं होता। न देख के खुश है, न बोल के खुश है, न कुछ करके खुश है। चाहता है आगे क्या हो जाए, आगे क्या हो जाए, सारी नजर आगे पर टिकी पड़ी है। यदि जितने दिन हमने पूजा की है, यदि प्रेम से की होती तो सब जो जीवन बन गया होता। तो आप भी किसी के भी शिष्य हो, किसी भी मजहब के हो, कोई भी आपका गुरु हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि आपके अंदर प्रेम बढ़ा है कुछ। यदि प्रेम नहीं बढ़ा तो आपका पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि संतों के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मान लो काम नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई, तो क्या हुआ? तो ऐसा संकल्प ही मत करो कि तुम्हारी अश्रद्धा हो, ऐसा संग ही मत करो कि तुम्हें अश्रद्धा हो जाए, क्योंकि अश्रद्धा से तुम्हारा नुकसान है। तभी कहा गया सातत संग न कीजिए, नास्तिक का साथ नहीं करना, वो तुम्हारी श्रद्धा खराब करेगा। जो थोड़ी बहुत है वो नहीं रहेगी, और श्रद्धा नहीं रहेगी तो शांति नहीं रहेगी, चैन नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा जीवन में। कोई भगवान के मंदिर में रोज जाता है, उसका बड़ा मन लगता है, आंसू आते हैं। अब कोई वेदांती समझा के उसे कहे अरे क्या पूजा करते हो, इसमें कुछ नहीं है, तर्क दलील से। वो मैं अभी ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो वो जल्दी ही पकड़ लोगे मेरी तर्क। अब यदि पूजा से हटा दिया जाए, तुम्हारे दिमाग में तर्क बिठा दिए जाए, फिर पूजा का आनंद चला जाएगा, फिर नहीं पूजा में आनंद मिलेगा। तो पूजा में आनंद है विश्वास का। तो कोशिश करनी चाहिए कि यदि पूजा में प्रेम है तो उसमें उनका प्रेम बढ़ जाए। जाप में प्रेम है तो जाप में प्रेम बढ़ जाए, ध्यान में प्रेम है तो ध्यान में प्रेम बढ़ जाए, घट न जाए। यदि संत तुम्हें प्यारे लगते हैं तो और प्यारे लगे। ये नहीं है कि पहले तो बहुत अच्छे संत लगते थे और अब नहीं लगते। एक हमारी शिष्या जलंधर की थी, अब शरीर नहीं रहा। मैं उनका 28वां गुरु था। 27 गुरु वो बना चुकी थी। फिर मुझे मिली पहले कपूरथले में, बड़े अच्छे भजन सुनाए, बड़ा प्रभावित हुआ, पर बड़ी दुखी थी कि मुझे भगवान नहीं मिला, मेरा कल्याण नहीं होगा। तो चलो हमारे पास आई, ध्यान लगने लगा, और इतना ध्यान लगने लगा कि आंखें खोलने से न खुले, खड़ी हो तब भी कहे मेरी आंखें नहीं खुलती, इतना आनंद। फिर क्या हुआ, वर्षों ऐसा आनंद चला, ध्यान चला, मस्ती चली। और दूसरी कहती थी मैं कंजूस बहुत हूँ, रुपया ब्याज आज में देती थी, उसी से अपना काम करती थी। तो कहती थी मुझे लोभ बहुत है, मेरा लोभ कम करो। खैर, तो ध्यान करते 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 काफी उनकी ऊंची अवस्था हो गई, पर धीरे धीरे वो ध्यान लगना बंद हो गया। तो कहती थी अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। मंदिर जाती हूँ तो पूजा में मन नहीं लगता, क्योंकि ध्यान की आदत पड़ गई, पूजा की छूट गई। और कोई साधु अब जमता नहीं, इतना मैंने आपका सुना है, कोई साधु जमता नहीं, उनके प्रति भक्ति नहीं बनती, तो न पूजा कर पाती हूँ, न और साधुओं के पास जाती हूँ। और वैराग्य रोज दे दे करके अब बच्चों में भी, परिवार में भी मन नहीं लगता। अब मैं भीतर से संतुष्ट भी नहीं हूँ। ये देखो कमाल,
असल में मनुष्य को आनंद मिले। आपके दिमाग बहुत ज्यादा है, दिमाग ही तुम्हें दुख देने लगे, और ज्यादा दिमाग भी दुख देता है। तुम्हें बुराई देखने की आदत पड़ जाए, बहू की देखोगे, मुझे भी बहुत बुराई दिखती है, मैं दिन भर बुराई देखता रहता हूँ। देखता नहीं, दिखती है। जैसे हमको तुम बैठे नजर आते हो, रोशनी हुई तो रोशनी दिख गई, अंधेरा हुआ तो अंधेरा दिखता है, क्योंकि आंख है। तो दिमाग ज्यादा हो जाए, तुम ऐसे क्यों बैठे, तुम ऐसे क्यों बैठे, तुम ऐसे क्यों उठे, तुम्हें ये तमीज नहीं, तुम्हें वो तमीज नहीं, तुम्हें यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। जैसे साफें बहू से बड़ी परेशान रहती है, बहुत बुराई दिखती है। तो जब ज्यादा जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी प्रवचन तो बाकी है, लेकिन अभी रोकना पड़ा है ताकि अभिव्यक्ति हो सके। जी बिल्कुल ठीक किया आपने। हाँ और जी। अभिव्यक्ति के लिए समय चाहिए। हाँ तो जी। अभी मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर सीधे सीधे आमंत्रित करूंगा आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राजरानी जी को कि वो हम्म। आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। ओके। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। सबसे पहले परम श्रद्धेय, परम पूजनीय सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा हृदय से सादर नमन, और सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। सच बात है, आज जो हमें गुरुदेव भगवान जी समझा रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए, सच इतना मतलब गुरुदेव की वाणी नित्य नित्य इतना आनंद देती है ना। मतलब गुरुदेव जी जैसे कहते हैं ना, कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं इनके अंदर सब कुछ आ जाए, सब कुछ। मतलब एक सच्चे पूर्ण गुरु को ही हमारे जीवन के प्रति इतना वेदना होती है। आज गुरुदेव जी ने मतलब हमारे जीवन में प्रेम की कमी महसूस उन्हें हुई, और उन्होंने हमें प्रेम के बारे में ही समझाया। गुरुदेव भगवान जी सच परम, मतलब इतना मन गदगद होता है। कहते हैं वारी जाऊं ऐसे सतगुरु पे। सच हमें पूर्ण सतगुरु देव भगवान मिले हैं। हमें हर प्रकार से, हर प्रकार से वो हमें सच मतलब शब्द भी कम पड़ जाते हैं, कई बार मन इतना भीग जाता है ना। तो सबसे पहले हमारे को गुरुदेव जी बता रहे थे ना कि हमारे अंदर इतना प्रेम, हम इतना प्रेम में डूब जाएं, और हमारा भगवान के प्रति इतना आकर्षण हो कि प्रभु भी आ जाए। बता रहे थे ना, सबसे पहले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और कहते हैं ना, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। अगर हमारा भगवान में इतना प्रेम हो जाएगा, तो इतना हमारा नाम का सिमरन होगा, तो सच में प्रभु भी रुक नहीं पाएंगे। वो भी प्रेम के वश में होते हैं भगवान। वो बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। तो कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं कि जब जो है दीपक जल जाता है ना। दीपक को मतलब कहते हैं ना, दीपक कैसे जलता है, जब उसमें तेल बाती होती है, उसके बिना तो दीपक जलता भी नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब भक्ति कहते हैं ना, ये हमारा एक साधन बन जाती है, जो हमारे अंदर प्रेम जागृत करता है। और हमारी भक्ति कहते हैं ना, भक्ति से जो है भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उस समय भगवान को बुलाने की भी जरूरत नहीं होती। वही है जैसे घी तेल डालने पर जलते ही दीपक से अंधेरा दूर चला जाता है, ऐसे ही मन में भक्ति से प्रज्वलित होते ही अज्ञान रूपी अंधेरा हट जाता है और प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। तो गुरुदेव भगवान जी कितना प्यारा हमें कहते हैं, तुम्हारी भक्ति स्वार्थ वाली ना हो। बता रहे थे ना, आजकल क्या है, लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, है ना।
तो कितना मतलब गुरुदेव भगवान जी बताए। हम भी जब छोटे होते थे सच में मतलब शुरू से ना हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि अब तुम्हारा पेपर है, तुम जाओ मंदिर मत्था टेक के जाना, है ना। तो गुरुदेव भगवान जी आज यही बातें बता रहे थे कि कैसे जब पेपर होते थे तो कहते हैं भाई गुरुदेव जी से पेन को हाथ लगवाया, है ना। मतलब हम ये कार्य करते थे बचपन में। और गुरुदेव भगवान जी देखो मतलब कहते हैं आजकल का समय कैसा हो गया है। कहते हैं आजकल इतना समय ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब कहते हैं नंबर आने चाहिए 99, 98, 95, तो मतलब अगर उससे कम आ जाते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। गुरुदेव भगवान जी सच में हम भी जब पढ़ते थे तो मतलब ऐसा ही होता था, हमारे अगर 60% मार्क्स भी आ गए हम कितना खुश होते थे, हमारी तो फर्स्ट डिवीजन आई है। लेकिन आजकल का समय कहते हैं ऐसा आ गया है कि मतलब हमने जो सोच रखा होता है हमारी ये डिवीजन आएगी, हमारे इतना मार्क्स आएंगे, अगर उससे कम आते हैं तो कहते हैं बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं। कहते हैं किसी ने सोचा था 90% आएंगे, उसके 79 आ गए तो कैसे डिप्रेशन में चले गए। तो कहते हैं अगर कोई मतलब इलेक्शन में भी खड़े होते हैं वो भी कहते हैं हम बहुमत से जीते, ये नहीं जीत गए चलो ठीक है, नहीं बहुमत से जीते। मतलब गुरुदेव भगवान जी कितना मतलब हमें समझा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान जी प्रेम जो हमें दे रहे हैं, एक है संसारी प्रेम और एक है जो हमारे को गुरुदेव भगवान जी सच्चे प्रेम की बात बताते हैं। वो सच्चा प्रेम कैसा है, कहते हैं प्रेम की तराजू में केवल एक ही बाट है जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हमें समझाते हैं, वो है समर्पण। और प्रेम की भाषा में केवल एक ही शब्द है, तू ही तू। और प्रेम की गति में केवल जरूरी है लगन, जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि प्रेम में जो है लगन का होना, आकर्षण का होना बहुत जरूरी है। और प्रेम की एक ही निशानी है व्याकुलता। जब तक हमारे को भगवान से प्रेम नहीं होता, उनके दर्शनों के लिए व्याकुलता नहीं होती, तब तक सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। और प्रेम की एक ही पहचान है नेस्ती भी, सब कुछ मतलब केवल एक प्रेम, एक भगवान ही रह जाएं, बाकी सब कुछ नेस्ती, ना मैं ये हूं ना मैं ये, कुछ सब नेस्ती नेस्ती। कहते हैं प्रेम की केवल एक ही आवश्यकता है, प्रियतम का दीदार। प्रेमी बस क्या चाहता है कि मेरा प्रेमास्पद मेरे सामने हो, बस उन्हीं का दीदार हो, उन्हीं की चर्चा हो, बस उसी में डूबना चाहता है प्रेमी। और प्रेम की संजीवनी है प्रेम अश्रु, तो सच है। और प्रेम की नियति है कुर्बानी। और प्रेम का स्रोत है केवल प्रियतम, जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हमें नित्य ये समझा रहे हैं, है ना। एक संसारी प्रेम में देखो कितना मतलब कितना भी सब कुछ भी हो जाए, संसार में हमारे पास बहुत सारा पैसा है ना, अच्छे मकान है, सब कुछ है, लेकिन अंदर वाला फिर भी दुखी है। कोई कितना ऊंचे महल में रहता है, नौकर हैं चाकर हैं, फिर भी उनका मन दुखी है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी है, भले बाहर से उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जिन्हें भगवान का सच्चा प्रेम मिल गया है, वो सच्ची मस्ती मिल गई है, तो उसे तो किसी मतलब कोई भी चाह बाकी नहीं रहती। मतलब गुरुदेव भगवान जी कितना मतलब समझा रहे हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं, और कामनाओं की पूर्ति के लिए हम चलिए उठाते हैं। भी मैं 40 दिन ये अनुष्ठान करूंगा, 40 दिन का चलिया करता हूँ। लेकिन एक प्रेमी भी चलिया करता है, वो भगवान के प्रेम के लिए। एक संसारी भी करता है, और जो संसारी मतलब एक कामना की पूर्ति के लिए करता है, अगर उसकी वो कामना पूरी नहीं होती तो वो निराश हो जाता है, उसकी जो है भगवान के प्रति श्रद्धा भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी है ना, वो भगवान के प्रेम के लिए चलिया उठाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कोई लोग जैसे सत्संग नहीं आते ना, तो मतलब उन्हें गुरुदेव भगवान जी कहते हैं चलो तुम सत्संग नहीं आते हो ना, लेकिन मेरे कहने पे केवल 1 महीना का चलिया उठा लो, या 40 दिन का, या 1 महीना रेगुलर आ जाओ, है ना। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम सत्संग में आओ। लेकिन जो सच्चे प्रेमी होते हैं उन्हें ऐसी लगन लग जाती है, इतना आनंद आ जाता है,
इतना मस्ती आ जाती है, उन्हें फिर रहा भी नहीं जाता, उनसे फिर रहा भी नहीं जाता, उस प्रेम में इतना मगन हो जाते हैं, है ना। तो जैसे गुरुदेव भगवान जी उसका भी बता रहे थे ना, अपनी एक शिष्या का। तो मतलब कहते हैं, मैं उस देखो मतलब मैं गुरुदेव जी की वाणी जब सुनती हूँ ना, सच में मैं आज भी किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा देखो कैसे ये हमारे पूर्ण सतगुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्र नहीं ब्रह्मनिष्ठ हमें गुरुदेव मिले हैं। मैंने कहा मतलब कि हम अगर अपनी कोई कमी बताएंगे ना, हमें शर्म आती है, लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन हमारे पूर्ण सतगुरुदेव भगवान कैसे अपनी हर बात, चाहे उनके अंदर कुछ है नहीं, पर फिर भी वो हमें मतलब हमें हमारी कमी हमें ना बता के अपने ऊपर लेके भी बता देते हैं। कि मैं जब पढ़ता था ना, कहते हैं कि भाई मेरे अगर 40% भी आते थे, मैं तो मतलब बता जैसे वो 79 पा के भी डिप्रेशन में, कहते हैं हमारा तो खुशी से ही हार्ट फेल हो जाता, हम इतना खुशी में झूमने लग जाते हैं, अरे हमारे इतना नंबर आ गए। और मतलब कहते हैं ना भाई, जो भगवान की रजा में राजी रहता है, एक बच्चा कहते हैं ना जैसे मतलब पास होता तो मिठाई, लेकिन सब बांटते ही हैं पास होने पे, एक बच्चे ने फेल होने पर भी मिठाई बांटी। किसी ने कहा अभी तेरे कितना मार्क्स आए, वो कहता मैं तो फेल हो गया हूँ, कहता तू मिठाई क्यों बांट रहा है, कहते हैं मेरे भगवान की इच्छा पूरी हो गई है। मतलब ऐसे ऐसे भक्त, मतलब भक्त भी कई प्रकार के हैं, है ना। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि मैं उसका 28वां गुरु हूँ, बताओ कैसे, मतलब गुरुदेव भगवान जी छोटी छोटी बात, मतलब इतना लगता है ना कि हमारे गुरुदेव कैसे सौम्य है, कितना सरल हैं, और शेरों के शेर भी हैं, है ना। तो मतलब बहुत आनंद आता है जब भी उनकी वाणी सुनते हैं ना, मतलब हमारे को कभी तो ध्यान के उसमें ले जाएंगे, कभी तभी कहते हैं ना, जब हमारे हम अपना एक ध्येय चुन लेते हैं ठाकुर जी को। तो भक्ति भी बता रहे थे ना, नाम रूप लीला धाम, 4 प्रकार की भक्ति। कहते हैं इतना नाम जपो, इतना नाम जपो, है ना, तुम्हें रूप का भी ध्यान ना आए, है ना, कि मुझे सच में मतलब हम इतना नाम में मगन हो जाएं, मतलब हमें वो इतना प्यारे लगे, तो वो तो स्वयं ही आ जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, जब उनके नाम का चिंतन करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो सच में वो क्या रुक पाते हैं, वो उनका रूप भी आ जाता है। लेकिन गुरुदेव भगवान जी हमारे को कितना अच्छी समझ देते हैं कि संसार में किसी के पास धन ज्यादा भी हो तो भी उन्हें मतलब संतुष्टि नहीं होती, है ना। कहते हैं हम ये इतना तो है, इतना तो नहीं है ना, मतलब हमारी कम पर नजर ज्यादा जाती। कहते हैं किसी के पास जैसे मतलब 20 पीढ़ी के लिए भी धन था, तो कहते हैं फिर भी पर मतलब उदास है, संतुष्ट नहीं है, कहते हैं 21वीं पीढ़ी मेरी कहाँ से खाएगी। मतलब संसार में जितना भी मिल जाए तो भी पूर्ति नहीं है। और जो प्रभु के प्रेमी है ना, उन्हें तो कहते हैं ना, जब संतोष रूपी धन मिल जाता है तो कहते हैं चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शहंशाह, भले उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो शहंशाह की तरह जीते हैं, है ना। जैसे संत महापुरुष हैं, मंग तंग ते ओ कपड़ा खांदे लेकिन चाल चले अमीर आंदी, वाह वाह रे मौज फकीर आंदी। मतलब जो प्रभु के मस्त फकीर हैं, प्रभु के जो प्रेमी हैं, वो हर हाल में जो है मस्त रहते हैं, हर हाल में। इतना मतलब सच में गुरुदेव भगवान जी इतना मतलब प्रेम कितना बता रहे थे कि जो वेदांती होते हैं, अगर कोई पूजा करता है ना, तो उनको कुछ मतलब क्या जैसे मतलब ध्यान का गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे ना, उसको ध्यान की इतना आदत बन गई, आंखें भी बंद होने लगी। मतलब ये स्थितियां ना हमारे साथ होती हैं, है ना। जैसे हम गुरुदेव जिस मतलब जब मतलब वाणी सुनते हैं, कई बार तो हमारा मन एकदम लग जाता है और कई बार नहीं लगता। कई बार ऐसी स्टेज भी आ जाती है ना कि अब मतलब जैसे उसमें भी मन नहीं लग रहा, जैसे हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, अरे इस पर भी नहीं चल पा रहे, अरे घर वालों के नहीं रहे, अबे हम गुरुदेव के भी नहीं रहे। कई बार ना ऐसे उदासी वाली एक वैराग वाली स्टेज आ जाती है। जैसे गुरुदेव भगवान जी उनका कह रहे थे ना अपनी शिष्या का, कि कैसे मतलब वो कहते हैं ना भी अब ध्यान करने की आदत बन गई, अब पूजा में भी मन नहीं लगता, है ना, तो क्या मेरा जीवन बर्बाद चला जाएगा। लेकिन मतलब कहते हैं उन्हें सब सब कुछ होते भी तो भी संतुष्टि नहीं, है ना। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुम मन को लगाओ, मन मन लगाना, चाहे जाप में लगे, चाहे ध्यान में लगे, चाहे सेवा में लगे, मन लगना चाहिए। जैसे दीपक का बता रहे थे ना, दीपक मतलब जल जाए, है ना, उसमें कोई ताश खेलता है, कोई रामायण पढ़ता है, दीपक तो कुछ नहीं कहता ना, दीपक का काम है प्रकाश देना।
तो सच में ये अब हमारे ऊपर है, हमें जो ये गुरुदेव जी का ज्ञान मिल रहा है, हम ज्ञान सुन के अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर ही है। बता रहे थे ना तुम्हें, मतलब प्रैक्टिस, मतलब एक वकालत के लिए प्रैक्टिस का मतलब हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वो काम तुम्हें करना हो या ना करना हो, ये जरूर तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। बता रहे थे कि मृत्यु की, है ना, जो मतलब तुम प्रैक्टिस ना भी करो तो भी तुम्हारी मृत्यु आएगी, होएगी। बता रहे थे उसकी तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो, उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो। कितना प्यारा बता रहे थे, एक संसारी का, एक प्रेमी का, एक साधक का, एक संत का जीवन कैसे बता रहे थे कि एक संत मतलब अन्न जल त्याग करके भी अपने शरीर का मतलब त्याग कर देते हैं, और एक संसारी मतलब उसको मतलब डॉक्टरों ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये इसकी अब आयु शेष नहीं है, फिर भी कितना हम अपने आप को बचाने की, शरीर को बचाने के लिए कैसे मतलब कितना दूर दूर जाएंगे, बॉम्बे तक बता रहे थे गुरुदेव भगवान जी इलाज करने के लिए जाते हैं, है ना, तो मतलब शरीर को बचाने के लिए। लेकिन कई ऐसे हैं कि गुरुदेव हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन कैसे लगे, हमारा ध्यान कैसे लगे, और संसारी कहता है मेरा कारोबार कैसे बढ़े, कितना अंतर है। लेकिन गुरुदेव भगवान जी मतलब जैसे बता रहे थे ना कि देखो एक भक्त जो है और एक संसारी जो है वो कैसा होता है। संसारी का गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना, जिसने कभी भक्ति ही नहीं करी है तो वो बुढ़ापे में क्या भक्ति करेगा, है ना। तो मतलब चाहे वो कहते हैं, हम कहते हैं अरे वो देखना खेल रहा है, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो वो बोल रहे थे भाई उसका घर में बच्चे उसको दुत्कार रहे हैं। मतलब एक सच्चे गुरु को ही मतलब उनका जैसे कहते हैं हम सब उन्हीं की संतान है, सबका उनको जैसे कोई माँ का बिगड़ा हुआ बच्चा है चाहे कुछ सुधरा हुआ है, तो माँ को सारे बच्चों की चिंता होती है। तो आज की वाणी सुन के ना ऐसा लग रहा था हमारे गुरुदेव भगवान जी को, हम तो देखो जो ताश खेल रहा है, अगर हम सत्संगी हैं हम कहेंगे इनका जीवन तो बेकार है, देखो कैसे कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान जी देखो क्या कह रहे थे, कहते हैं कि भी वो क्या करें, उनका मन अब बच्चों ने ठुकरा दिया, क्या वो डिप्रेशन में चले जाएं, चलो ताश में कहीं खेल कूद में कहीं तो मन लगा रहे हैं ना। मतलब देखो कहते हैं तुम्हें प्रेम आना चाहिए, लेकिन हम मतलब उनका प्रेम तो नहीं होता, एक स्वार्थ होता है। और रोने वाली बात भी बता रहे थे कि भाई एक प्रेमी रोता है, कहते ना प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, है ना, और राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे सो ले जाए। मतलब कि कितना अच्छा प्रेम के बारे में बता रहे थे कि प्रेम जो है बाजार में मंडी में नहीं बिकता, है ना। और जो कहते हैं जे तेनु मेरे मिलन दा चा, सिर धर तलित गली मेरी अगर तुझे प्रेम चाहिए उसके लिए मैं का समर्पण करना पड़ेगा। ये मैं जो जो अभी सारा चला पहले प्रसंग ये, तो प्रेम का समर्पण, प्रेम की मतलब अहंकार की भेंट, ये अहंकार का शीश पहले देना पड़ेगा, तभी वो हमें सच्चा प्रेम मिलेगा। तो टाइम तो हो गया, लेकिन मैं अभी मतलब कितना मतलब जो बता रहे थे कि भाई पश्चाताप के आंसू, कि एक संत का बता रहे थे ना, भी वो संत समझते थे कि गुरुदेव हमसे प्यार नहीं करते। गुरुदेव जी कहते हैं वो अगर बीमार हुए तो हम उन्हें देखने के लिए चले गए, उनकी आंखों से अश्रु निकल आए, है ना। तो सच में मतलब कहते हैं उनके आंखों में अश्रु पश्चाताप के थे, देखो हम इनको क्या समझते थे, इन्होंने हमारे लिए कितना किया, हमने तो कुछ नहीं किया। गुरुदेव भगवान जी हरिओम कहते हैं हरिओम। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट अभी थोड़ा हाँ, सा। हाँ ओके, जी। थोड़ा सा और ले लीजिए, बहुत लंबा ना हाँ जी। कीजिए। ठीक तो है। मतलब कितना बता रहे थे कि पश्चाताप के आंसू, कहते हैं जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमारे को हमारे कर्म याद आते हैं। या जैसे मतलब सास जो है बहू को अपने मतलब वर्तमान समय में बहुत सताती है, लेकिन जब वो बीमार पड़ती है तो बहू उनकी बहुत सेवा करती है, तो मरते समय उनके भी आंखों में ना अश्रु होते हैं, अरे मैंने इस बहू को इतना सताया लेकिन ये बहू मेरी सेवा कर रही है ना। तो उनके आंखों में भी अश्रु निकल आते हैं और वो अंदर अंदर क्षमा भी मांगती है। तो गुरुदेव भगवान जी यही कह रहे थे ना कि उस संत के आंखों में अश्रु थे। और एक मतलब जो अब क्या करें समय बीच में आ जाता है, तो अंदर प्रसंग तो बहुत चल रहे हैं। तो मतलब जो मृत्यु वाली बात भी बताई कि जीते जी जैसे एक मतलब जागा हुआ व्यक्ति,
है ना। जागा हुआ कौन है? जो सब रूप में जागा है, जिसने वास्तव में अपने आप को पहचान लिया है कि मैं ये हूँ। कहते हैं ना, जैसे मतलब कोई सोया हुआ होता है, उसकी कोई निंदा करे या उसे कोई मारे, उसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जीते जी, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, जीते जी मुक्ति का आनंद लो, है ना। जीते जी की मुक्ति हमें, मतलब कोई हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, हमें कोई कुछ कह रहा है, हमें कोई फर्क ही ना पड़े। ये हमारे गुरुदेव जी हमारे को रोज ये प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सुना सुना के। कहते हैं जिनके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है ना, वो हर जगह कमियां ढूंढता है, लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं इंद्रियां तो हमारे पास भी हैं। हमारी आंख भी देखती है, अंधेरा भी देखती है, प्रकाश भी देखती है, हमें भी दिखता है। लेकिन मतलब वो उनका देखना और हमारे देखने में कितना अंतर है ना। वो संत, मतलब संत महापुरुष अपनी सृष्टि फैला भी लेते हैं, समेट भी लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जहां बहते हैं तो बहते ही चले जाते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे ना कि कई लोग क्या सत्संग सुनते हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं धन्य है वो, जो मतलब भादों की नदी का बता रहे थे, कि जो मतलब भगवान की महिमा सुन के जिनके रोमांच खड़े हो, जिनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं और जेश में वो ठहर जाती है। बता रहे थे कि ऐसा प्रेम ये किसी विरले विरले को मिलता है ना। तो मतलब कहते हैं जीते जी वासना से उपराम हो जाएं। जो लास्ट में गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे, हमें मृत्यु का भी भय ना रहे, हंसते हंसते हम प्राणों को त्यागें। जैसे उनका बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने प्राणों को अन्न जल खुद छोड़ के अपने प्राण त्यागे। हमें तो डर लगता है हम मर ना जाएं, लेकिन ये हमारे पूर्ण सतगुरुदेव भगवान हमारे को जीते जी वो मुक्ति का आनंद दे रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है सच में। गुरुदेव हमारे को सच्चा प्रेम सिखा रहे हैं, प्रेम हो भाई। चलो आगे, जय श्री राम। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जानना चाह रहे बहुत हैं बस गुरुदेव जी के वचनों पर हम चल पाए, ऐसा आप सभी गुरु भक्तों से आशीर्वाद मांगती हूँ। जो भी गुरुदेव जी हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, गुरुदेव की वाणी पर हम चल सकें, उनके वचनों पर, सच में उनके वचन हमारे जीवन में, उनके वचनों का हम आचरण करें, सच वचनों पर तुल जाएं, अपने जीवन में वही धारण करें हमारा जीवन। हे मेरे प्यारे सतगुरु, कहते ना, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। गुरुदेव जी से बारंबार वंदना, बारंबार विनती है, गुरुदेव भगवान जी जो आप चाहते हो आप वही हमसे कराएं। हमारा अपना कोई बल नहीं है, हमारी समर्थ नहीं है, बस आपकी कृपा का वरद हस्त चाहिए। बोलिए श्री जय धन्यवाद, गुरु, सत। धन्यवाद, जय गुरुदेव धन्यवाद। जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत और धन्यवाद। आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको पूरा समय नहीं मिल सका, क्योंकि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम की वजह से आज के बीच में टाइम काफी वेस्ट हो गया, इसलिए जबरदस्ती आपको दिया समय आपने, नहीं मिल सका। आज आपने उनको जबरदस्ती बंद कर दिया। हाँ जी। आज आपने उनको जबरदस्ती बंद किया है। मैं क्या करें, आज कुछ इसमें कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम थी, कुछ मोबाइल में मेरे मैसेज पास ऑन नहीं हुए आज। चलिए, जय आज गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। जय आदरणीय गुरु बहन राजरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी, समय सीमा रहते हुए भी, फिर भी सभी बिंदुओं को कवर करते हुए। अब चूंकि समय की धारा पहले ही शिखर को छू चुकी है, मेरा अनुरोध है आदरणीय स्वामी अनंतानंद जी से, सादर अनुरोध है कि आज के प्रवचन पर दो शब्द कहकर प्रवचन को विश्राम, आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव भी और इस बात का बार बार वर्णन करते हैं, और संत तुलसीदास जी ने भी इस सारी बात को केवल दो ही बातों में समेट दिया है कि कामी ही नार प्यारी जिम्मी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यही प्रेम की परिभाषा है। जैसे कामी हर समय स्त्री का चिंतन करता रहता है, और लोभी व्यक्ति हर समय धन का चिंतन करता रहता है कि मुझको कैसे धन प्राप्त होगा, किस मार्ग से प्राप्त होगा, किस व्यक्ति से प्राप्त होगा। ऐसे ही जो भक्त है वो सदैव यही चिंतन करता रहता है कि मुझको भगवान की भक्ति, उनका आश्रय, उनकी लीला, उनका नाम, उनका गुण कैसे सुनने को मिलेगा और कैसे मैं इस बात को बढ़ा।
और अगर हमारे जीवन में ये आ जाता है, कामी ही नार प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम, यही हमारी भक्ति का, यही हमारे समर्पण का पैमाना है। और गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए कि जैसा हम विषयों का चिंतन करते हैं, वैसे हम जो है वो परमात्मा का चिंतन करें। और नौवें महल्ले की इस पंक्ति के साथ इसका समापन करते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कै नानक हर भजमना, जेह विधि जल को मीन। जैसे मछली सदैव पानी में रहती है, पानी का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही हमारा मन अपने प्रियतम का, अपने परमात्मा का, अपने गुरु का चिंतन करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ही सबको हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय श्री राम। विश्राम। स्वामी जी विश्राम भी कर दीजिए, विश्राम की भी कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद आनंद की की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो। नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण नमो नारायण।